सो हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके समक्ष। और रीडिंग अगर आप तक पहुँच गई है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ संदेश हैं जो आप तक पहुँचना चाहते हैं। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने के लिए यही रीडिंग आप तक पहुँची होगी। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, सो दैट कि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना है। तो चलिए जी, हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशंस रेजोनेट कर सकती हैं। फिर आपके सामने अभी आए, एक हफ्ते बाद आए, हफ्तों बाद आए, महीनों बाद आए या सालों बाद आए। एक्चुअली एनर्जी वर्क है और एनर्जी वर्क ऐसे ही होता है। जब हमें जो संदेश मिलने होते हैं उसी टाइम पे वो हमारे लाइफ में आते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। और रीडिंग पर ज़ोडिएक साइन का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हों, आप ये रीडिंग सुन सकते हैं। ये रीडिंग आपकी हो सकती है। और ये कुछ मैं आपकी तरफ हीलिंग भेज रही हूँ, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। और ईश्वर करे कि हमारे ऊपर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो वहीं बैकफायर हो जाए जहाँ से आई है। और मैंने हमारे इसलिए कहा क्योंकि हमारे और आपके दोनों उसमें आ गए हैं। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू कर लेते हैं हम आज की टैरो का रीडिंग। देखते हैं कि क्या संदेश है जो आ रहा है आप लोगों के लिए। अपने अपने इष्ट का नाम लेना है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 13 बार। जिनके इष्ट को मानते हैं उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति, उनकी छवि अपने मन में बनाए रखें और प्रभु का आलिंगन करें मन ही मन और चल पड़े प्रभु की तरफ और देखते हैं प्रभु जी हमारी तरफ क्या भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रभु जी के संदेश लेते हैं। क्या कह रहे हैं? वैरागियों के लिए रीडिंग है ये, ऐसा लगता है मुझे। वैरागियों की रीडिंग है ये, जिन्होंने संसार में रहते रहते ही एक वैराग्य ले लिया है, अकेले एकांत जीवन जी रहे हैं या सबके साथ हैं भी तो भी एकांत में ही जी रहे हैं। ऐसे लोगों की रीडिंग होने वाली है। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, देखते हैं। 8 ऑफ कप्स देख रहे हो? ये इंसान सब छोड़ के जा रहा है भाई साहब। मैंने पहले ही कहा था ये वैरागियों की रीडिंग है। सब छोड़ के जा रहा है। भरे हुए कप्स हैं यहाँ पर, रखे हुए कप्स हैं यहाँ पर। परिवार भी है, बच्चे भी हैं, प्रेमी भी है, पैसा भी है, नौकरी भी है, छोकरी भी है। ठीक है, तो हर प्रकार की वस्तु को सब छोड़ के जा रहे हैं। मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से अपेक्षा करने की इच्छा नहीं कर रही है। कुछ एक्चुअली अच्छा ही नहीं लग रहा है। जिंदगी बहुत ज़्यादा बोझिल लगने लगी है। अब जिंदगी को आसान बनाना है और जिंदगी आसान बनाने के लिए अब एक ही रास्ता नजर आता है और वो ये रखता है कि चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। तो परिवार में रहते हुए भी परिवार में नहीं है। सत्य की खोज पर निकल चुके हैं कुछ लोग, ऐसा मुझे लगता है। सत्य खोज रहे हैं या सत्य खोज चुके हैं और जब सत्य से सामना हो चुका है ना, तब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि जैसे हमारा ये शरीर है ना, बाहर से गोरा चमड़ी और सुंदरता और मेकअप और ये सब होता है, लेकिन वही जब पोस्टमार्टम होता है उसके बाद आप शरीर की अवस्था देखिए। जब शरीर जल जाता है उसकी अवस्था देखिए। चिता जलने के बाद में राख देखिए। बीमारग्रस्त व्यक्ति की त्वचा देखिए। जिसको कोढ़ हो जाए उसकी त्वचा देखिए। तो ऐसी चीजें देख करके क्या लगता है कि सब कुछ जो दिख रहा था ना वो कुछ और था, वो भ्रम था। लेकिन सत्य ने हमें जिससे परिचित कराया है वो चीजें अच्छी नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि सत्य कभी भी सुंदर नहीं होता, ऐसा नहीं है। सत्य कभी कभी बहुत सुंदर भी होता है, पर डिपेंड करता है कि आपने किसका सत्य देखा।
अगर आपने एक सात्विक आत्मा का सत्य देखा, एक परोपकारी आत्मा का सत्य देखा, तो आप ये जानेंगे कि यार बाहर से देखने में तो ये इंसान बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इस व्यक्ति के जीवन में झांका, मुझे पता चला कि इंसान कितना स्पिरिचुअल है। तो उसका सत्य देखकर तो आपको ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन वहीं उस व्यक्ति का सत्य देखकर आपको जरूर ट्रिगर होगा, जो आपके सामने हीरो या हीरोइन बन के दिखा रहा था कि मैं तो फन में खा हूं, और जब एक्चुअली मुसीबतें आई तो वो इंसान के पांव उखड़ गए और वो भग गया। तो उसका सत्य देखकर आपको पीड़ा होगी। ईश्वर पहले बोलता है नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर इंसान जीवन में चमत्कार देखता है, ईश्वर की प्रेजेंस का अंदाजा होता है उसको, तो उसको समझ में आता है ईश्वर का सत्य, वो खुश हो जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि सत्य किसका सामने आया। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के केस में उसका सत्य सामने आया है ना, जो अंदर से कमजोर था पर बाहर से शायद बहुत बलिष्ठ या बलवान बन के दिखा रहा था, या ऐसा इंसान जिसके मन में बहुत ज्यादा घृणा थी, द्वेष था, जलन था, कंपटीशन था, और वो बाहर से बहुत हल्का बन के दिखा रहा था, लाइक सब मस्त है, सब अच्छा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से लोग ऐसे थे आपके जीवन में। अच्छा, ऐसा भी है कि लबालब प्रेम के प्याले आप अपने जीवन में लेकर बैठे थे और आप हर आने जाने वाले को वो प्यार दे रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कि आपके अफेयर बहुत ज्यादा थे, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट वो ये है कि जो भी रिश्ता लाइफ में आ रहा था, चाहे वो संतान के रूप में आया हो, चाहे पति पत्नी के रूप में आया हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका के रूप में आया हो, चाहे गुरु के रूप में आया हो, शिष्य के रूप में आया हो, आप क्या कर रहे थे? तो आप सबको भर भर के प्रेम दे रहे थे। सॉरी अगर बीच में आवाज कट गई हो, एक कॉल आ गया था। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है अब की अभी जो ये सिनेरियो चल रहा है ना आपके लाइफ में, ये क्या है? ये ईश्वर का एक संकेत है आपके लिए। ईश्वर ने एक संकेत दिया, ईश्वर ने आपको ट्रिगर किया। तो आप क्या कर रहे हैं? एक बैरागी की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, एक बैराग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब जो छूट रहा है ना, वो आपको कमजोर नहीं लग रहा है, वो अब आपको ऐसा लग रहा है मेरा बर्डन कम हो गया, आपको लाइट वेटेड फील करा रहा है। पहले आपने किसी चीज को कस के पकड़ा हुआ था, बट अब आप उसे छोड़ते हुए यहाँ पर मुझे प्रतीत हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी दिखाता है, अगर मैं एनर्जेटिक वे में चली जाऊं, कि अब आप व्यर्थ में अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं नेगेटिव लोगों पर या ऐसे लोगों पर जिनका रहना ना रहना आपके लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता, ऐसे लोगों पर जो दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, ऐसे लोग जो आपसे अपनी तुलना करते रहते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ का स्ट्रगल नहीं देखा बट उन्होंने आपकी लाइफ को चमकते हुए देखा है, तो उन चीजों से वो लोग अपना कंपैरिजन करते रहते हैं। तो आप ऐसे लोगों पर अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप अपनी ऊर्जा को बचाना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। ये व्यक्ति जो दुनिया से मुंह मोड़ रहा है ना, ये व्यक्ति दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मन के मंदिर की तरफ लौट रहा है। मन का मंदिर, जैसे एक मंदिर बाहर में स्थापित करते हैं हम, ऐसे हमारे मन का एक मंदिर होता है जिसमें हम पल पल भगवान से बात करते रहते हैं। मैं एक भजन सुन रही थी, भजन की लाइनें बता देती हूँ, मुझे यहाँ चैनलाइज हो रही हैं कि वो भजन वो है जिसमें वो कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो उसी में एक लाइन है, वो लाइन में ये कहते हैं कि मुझे उस लाइन का वर्ड याद नहीं आ रहा, बट एक लाइन याद आ रही है, मैं उसी को बताती हूँ। लाइन ये है कि यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। मतलब यहाँ पल पल में होती है पूजा, या यहाँ मन मन में होती है पूजा, या सांस सांस में होती है पूजा। श्वास श्वास में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, श्वास श्वास में आप ईश्वर से बात कर लेते हैं, और हर सांस पे आप ईश्वर का नाम जप लेते हैं, या ये कहें कि मूर्ति और धूप बत्ती और हाथ जोड़ना और मेडिटेशन, ये सब एक दिशा में है, और सांस सांस में ईश्वर को रमना वो एक दिशा में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप वही मन के मंदिर की तरफ लौट रहे हैं, सांस सांस में ईश्वर को जप रहे हैं,
और शांत होते जा रहे हैं, वैरागी बनते जा रहे हैं ना, तो शांत होते जा रहे हैं। आपकी खामोशी ही आपको सबसे ज्यादा पसंद है, खामोश होते जा रहे हैं। हर बात का उत्तर देना आप जरूरी नहीं समझते हैं, हर व्यक्ति से बात करना आप जरूरी नहीं समझते हैं, मौन धारण कर रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं और एक वैरागी का जीवन आपने चुन लिया है, या मैं कहूं कि वैरागी की चेतना आपने चुन ली है। क्योंकि वैरागी तो फिर हो गया ना जो चला जाएगा पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर तो नहीं गए हैं, वैरागी का जीवन आपने वैरागी की चेतना को चुन लिया है। ऐसी वाली स्थिति हो सकती है आपके जीवन में। और ये खामोशी आप पहले भी इख्तियार करते होंगे, पहले भी आपने खामोश रहना चुना होगा, लेकिन खामोशी में आपके आंसू बहते थे। लेकिन अब क्या है ना, अब आपका मौन इतना शक्तिशाली हो गया है कि आपके आंखों के आंसू जो है वो सूख गए हैं। कुछ लोग कह सकती हूँ पिछले 2 दिनों में अपना दिल पकड़ करके ईश्वर से कुछ दुआ मांगी है, ईश्वर से आपने कुछ मांगा है, अपने सीने पे हाथ रख के रोते हुए आपने ईश्वर से कुछ मांगा है। तो आपको बता दूं कि वो दुआ तो कबूल हो गई आपकी, वो संकेत तो मिल गया है कि वो दुआ आपकी कबूल हो चुकी है। उस दुआ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जो भी आपने पिछले 1-2 दिनों में रो करके ईश्वर से मांगा है, रो करके प्रभु जी से मांगा है, इस एनर्जी को आप 1111 लिख करके यहाँ पर क्लेम कर लेना। जब इंसान सत्य को चुनता है, जब इंसान सरलता को चुनता है, तो उसके जीवन में होता क्या है, उसके जीवन में होता यह है कि वो ईश्वर के और अलाइन हो जाता है। क्योंकि ईश्वर क्या है, एक पॉजिटिव शक्ति है और आप उसी पॉजिटिविटी में जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप ईश्वर में अलाइन होते जा रहे हैं। और ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि अब आपकी आत्मा को बाहरी लोगों से प्रशंसा नहीं चाहिए। कोई प्रशंसा करे वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है वेल एंड गुड, चाहिए ही नहीं। काम करने पे फोकस है, कर्म में विश्वास रखते हैं कि मैं काम करूंगा, कार्य करूंगा, कार्य करने पर मेरा नियंत्रण है, कार्य के फल पे मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो इस लॉजिक को लेते हुए, गीता के इस ज्ञान को लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। बाहरी लोगों से ना तो आपको प्रशंसा चाहिए, ना ही बाहरी लोगों का आपके पीठ पीछे कुछ बोलने का आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है। आपका जो विश्वास है, आपका जो ट्रस्ट है, वो उस परम सत्ता की तरफ है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। उन पर आपका विश्वास टिका हुआ है। इसलिए कह रही हूं कि परम सत्ता की तरफ आपका विश्वास है, ना कि दुनिया में आपके पीठ पीछे कोई क्या बोल रहा है या सामने से कोई प्रशंसा कर रहा है, चाहिए ही नहीं। मोक्ष की तरफ वैरागी का जीवन आप जीते हुए नजर आ रहे हैं। प्रायोरिटीज बदलती हुई नजर आ रही हैं, प्राथमिकताएं बदल रही हैं, कार्य कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ में भी जुड़े हुए हैं, कार्यस्थल पर भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्राथमिकता बदल रही है। प्राथमिकता बदल रही है का मतलब कि जीवन में आप समझ रहे हैं कि मैं आत्मा और परमात्मा और मेरा ये रास्ता है और मुझे इसी दायरे में रहना है, इसी दिशा में चलना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ संदेश मुझे निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ना वैराग्य का स्थान आपके जीवन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। ओके, और देख लेते हैं। तो जो भी कर रहे होंगे ना आप, उसमें जो भी परिणाम आएंगे, अब आपका उस पर मन नहीं है, उस पर काम नहीं करना, परिणामों पे काम नहीं करना है। सिर्फ अपने 2 कार्ड आ गए, 2 को नहीं लेंगे, सिर्फ अपने कार्य पर आप फोकस हैं। डिवाइन प्लीज मुझे 1 कार्ड दें, प्लीज मुझे 1 कार्ड दें। मैजिशियन का कार्ड आया, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से मैनिफेस्टेशन निकल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इस कार्ड को देख करके कि दोस्तों, जैसे मैनिफेस्टेशन मैंने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी जो ऊर्जा है अब आपकी पहचान से ज्यादा ना किसी उद्देश्य पर केंद्रित हो गई है। लोग काम करते हैं कि मुझे पहचान मिले, मुझे नेम मिले, मुझे फेम मिले, वो साइड लाइन हो गया है। अभी कोई नया उद्देश्य है, कोई बड़ा उद्देश्य आपको पूरा करना है, उस पर आपकी ऊर्जा फोकस होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो दृष्टि है वो लोगों की जो बातें हैं, आपके आसपास के लोगों की जो बातें हैं, जो आपके साथ घटित हुआ, उन घटनाओं से अब ऊपर उठ रही है आपकी दृष्टि। ऊपर उठकर सोचने लगे हैं, छोटी ऊंची चीजों से आपने कोई वास्ता रखना अब आज की डेट में छोड़ दिया है। ठीक है, और जो भी आप पूछते हैं, जो भी आपके मन के सवाल हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे साथ क्यों हुआ, तो इन सवालों के जो जवाब है ना दोस्तों,
वो बाहर से नहीं, वो भीतर से पा रहे होगे आप लोग। तो भीतर से आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हुए मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं विद दिस मैजिशियन कार्ड। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अब आप ना लेट गो करना सीख गए हो, क्षमा करना सीख चुके हो, माफ कर दिया है, लोगों को माफ कर दिया है आपने। जो भी लोगों ने आपके साथ किया आप उसे एक साधना की तरह से ले रहे हो। जैसे एक बच्चा होता है ना, गुरुकुल में रहा और बहुत परीक्षाएं उसने वहां पर दी, उस वक्त तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जब वो परीक्षा दे रहा था, बट जब वो वापस आ गया अपने घर पे, जब वो अपने गृहस्थ जीवन में आ गया, तो जो जीवन उसने बाहर जिया था, जो उसने विद्यार्थी जीवन जिया था गुरुकुल में, अब वो चीज़ें क्या हैं, गृहस्थ जीवन में आकर के उसको क्या लगता है कि वो सब मेरी शिक्षाएं हैं, वो सब मेरी साधना है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी गृहस्थ जीवन में आए हैं, पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप अगर इस सन्यासी जीवन में आए हैं और पहले आप गृहस्थ जीवन भोग कर आए थे और उसमें आपने दंश भोगे थे, तो अब आपको लग रहा है कि वो मेरी साधना थी मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए जहां पर मैं आज आ गया हूं, जहां पर मैं आज पहुंच गया हूं। वाणी सिद्धि हो सकती है, वाक सिद्धि आपके पास हो सकती है, वाक पटुता आपके पास हो सकती है, और जो आप कह देते हैं वो सत्य भी हो जाता है लोगों के जीवन में। तो इसलिए कह रही हूं कि साधना थी वो आपकी, और उस साधना को आपने अनजाने में ही सही पर अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। उससे जो आपको सीखना था वो एक्चुअली आपने सीख लिया है। जो परीक्षाएं ईश्वर को आपकी लेनी थी वो परीक्षाएं ईश्वर आपकी ले चुके हैं। अब कोई नई परीक्षा नहीं चलने जा रही है। जो पुरानी परीक्षा आपने दी है उसका परिणाम आपके जीवन में आप देख रहे होंगे। ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड था, ये जो वैरागी जीवन आपने लिया है, ये भी उसी ही साधना का परिणाम है जो आपने खुद ब खुद चुना है। अब लोगों से शिकायतें नहीं हैं, ईश्वर से शिकायतें नहीं हैं, इवन आप ना एक्सेप्टेंस की भूमिका में आ रहे हैं कि मुझे एक्सेप्ट करना है जो भी मुझे रोल दिया गया है। यदि मुझे माँ का रोल दिया गया है तो भी, अगर पिता का रोल दिया गया है तो भी, और अगर मुझे अकेले रहने का रोल दिया गया है तो भी, जो भी रोल मुझे दिया गया है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा, बखूबी उस रोल को मैं पूरा कर लूंगा अपने जीवन में। ऐसी वाली कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा ना कि हर जो भी परीक्षा आपके जीवन में चल रही है उसको ना आप एक साधना की तरह से देख रहे हो कि ठीक है ये भी एक परीक्षा है तो ये मेरी साधना है और मैं इसे पूरा करके निकलूंगा। एंड विद दिस मैजिशियन कार्ड, जो भी आपको लॉसेस हो रहे हैं वो आपको एक नई सीख देकर जा रहे हैं। अगर कोई पर्सन जा रहा है आपके लाइफ से तो आपको एक सीख देकर जा रहा है। अगर किसी काम में डिले हो रहा है तो भी आपको एक सीख दे रहा है। तभी तो आप मैजिशियन बन रहे हैं ना, तभी तो आप अपने चक्रास पर, अपनी हर एक गुण पर, हर एक अवगुण पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इससे हो क्या रहा है, इससे बेसिकली क्या है, एक ऐसी एनर्जी डेवलप हो रही है जो धीरे धीरे आपके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है ना उसको खत्म कर रही है। आपके अंदर का जो विषाक्तपन है उसको खत्म कर रही है। आपके अंदर का जो विषैलापन है उसको खत्म करती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो जितना आप अपने अंदर से टॉक्सिफाई होते जाएंगे वो चीजें आपके अंदर से निकलती जाएंगी, जिसे मैं विषैला कह रही हूँ, जिसे मैं विषाक्त कह रही हूँ, उतना आप ईश्वर के करीब और नजदीक पहुंचते जाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और आपकी जो आत्मा है ना वो शांति की तरफ तो जा ही रही है, पर और शांत और स्थिर हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे लगता है इन 2 कार्ड से जो मैंने आपको बताया कि वैरागियों की रीडिंग है, ये वैरागियों तक पहुंचेगी ये रीडिंग, ऐसे मैं अपने ईश्वर से मनोकामना करती हूँ। इसके अलावा आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की आप कोई भी हीलिंग लेना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो क्लियर कॉर्ड्स करेगा क्या, आपकी जो सोच है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, आपकी जो इंट्यूशन है उसको क्लियर कर देगा। मतलब क्लैरिटी लाने वाला एक ऐसा क्रिस्टल है ये। तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं अपने जीवन में, इस बैरागी जीवन में, और क्लैरिटी की अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप मुझसे वो क्रिस्टल ले सकते हैं। ओके, और इसके अलावा एक टाइगर आई भी आपको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि सत्य के निकट जा रहे हैं ना तो लोगों की
जो दृष्टि है वो आपकी तरफ पड़ रही है, और आप किसी से मतलब रखें ना रखें पर लोगों का आपसे बहुत मतलब है। लोग आपको सर्च कर करके ढूंढते हैं, जूम कर करके आपकी आंखों में देखते रहते हैं, आपकी स्किन को जूम कर करके देखते रहते हैं कि क्या आपने फिल्टर लगा करके फ़ोटो डाली है, क्या बिना फिल्टर के फ़ोटो डाली है, बैकग्राउंड के सीन को जूम कर करके देखते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो आपको ही जूम करके देखते रहते हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको टाइगर आई पहनना चाहिए, ऐसा मुझे कहना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी फिर से आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।